हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनोज सर और आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ओके। और हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था कि जो ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन कितने होते हैं 360 डिग्री। यानी सभी जो एक कोई पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को ऊपर टैकल करते हैं। ओके, देखते हैं। ठीक है, तो आज के हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन को टैकल कर लिया था। अब एक्सरसाइज को 3.2 को उसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्या दिया है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमको ये सारे जो फिगर दिए होंगे उनमें एक्स को फाइंड करना है। ओके, यानी कि जो आपको सारे फिगर दिए हुए हैं, फिगर ए और फिगर बी, दो फिगर दिए हैं आपको, दो क्वेश्चन दिए ए और बी। इनमें हमको सिर्फ एक्स को मेजर करना है, एक्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जरा देखते हैं। देखो, हमने पढ़ चुके हैं कि सारे एक्सटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री। देखो वही प्रॉपर्टी है, यानी उसी प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जरा देखते हैं क्या है। देखो, ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले के एक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, आपको पता है एक ट्राइंगल है, यानी कि रेगुलर तो मैं कहूँ क्यों रेगुलर तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो ये 125 है, ये 125 है, बस बचा ये हमको पता करना है ये कितना है। और यदि ये रेगुलर होगा तो ये भी सेम ही आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, देखो हमें ये तो पता नहीं है कि ये एक्स कितना होगा, पर हम ये तो जानते हैं कि सभी एंगलों का सम कितना होता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है एक्स, यानी 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसको नाम दे देता हूँ मैं एंगल ए बी सी। ठीक है, मैंने नाम दे दिया। ठीक है, देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ एल, देखो एंगल देखो 125 डिग्री प्लस सभी एक्सटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 360 होना चाहिए। 125 प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन एज 360 डिग्री। सिंपल से ऐसे भी लिखते हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल एज 360 डिग्री। ठीक है, देखो ये 125 कितने हो गए 250 प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एक्स डिग्री इक्वल टू कितना रखेगा, देखो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस का 250, तो एक्स बराबर आ गया हमारा कितना आ गया, देखो 110 डिग्री। तो ये भी कितना आया 110 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कितना निकला एक्स हमारा 110 डिग्री। ओके, तो यही हमारा आंसर होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ना, बस एक ही प्रॉपर्टी लगी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, हमने वही रख दिया, आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना था एक्स, तो मुझे ये नहीं पता था ये कितना है, बस मुझे ये पता था ये एक्स वाला एंगल है वो फाइंड आउट करना था सबसे। और ये हमको दिया हुआ था, दोनों एक्सटीरियर एंगल हमको दिए हुए थे। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, इसका एक्सटीरियर एंगल, देखो मुझे ये पता है दो एक्सटीरियर एंगल दिए हैं और टोटल 3 एंगल एक्सटीरियर, जितने इंटीरियर उतने एक्सटीरियर। ठीक है, तो भाई एक्स को फाइंड आउट करना था, मैंने सम 125 प्लस 125 प्लस एक्स बराबर 360। क्यों, सारे एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री। ओके, ये हमारा टैकल हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से टैकल हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो नोट कर लो। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ अगला क्वेश्चन, बी वाले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है, सेम इसी तरीके से होगा। देखो सॉल्व, देखो आपको देखो, यानी भाई इस एंगल को मैं नाम देता हूँ ए। ठीक है, इस एंगल को नाम दे देता हूँ मैं क्या, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको दे देता हूँ मैं बी, इसको दे देता हूँ सी, इसको दे देता हूँ डी और इसको दे देता हूँ ए। ठीक है, मैंने अपने मन से नाम रख दिए अपने। ठीक है, देखो ये तो एक्स दिया है, इसका नाम कोई रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, देखो एंगल ए, अच्छा पहले तो मैं एंगल ए को फाइंड आउट कर लूँ, तभी तो एक्सटीरियर एंगल है, ये मेरा पता हुआ है। ये यानी किसका साइन होता है 90 डिग्री का। देखो 90 प्लस एंगल 90 प्लस ए बराबर 180। क्यों सर, हमने पढ़ाया, सर आपने पढ़ाया था सर कि जब एक लाइन पर सर पूरा टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90 ना, तो एक्सटीरियर कितना होगा ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखोगे सम
लीनियर पेयर एंगल लिख लो, क्या, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ओके, ठीक है। देखो ए बराबर हो गया 190 डिग्री और ए बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो ए हमारा निकला कितना 90 डिग्री, यानी ए भी कितना निकल गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, हमें पता है ये कितना निकल गया 90 डिग्री, यानी ए कितना निकल गया 90 डिग्री, ठीक है। हमने सारे एंगलों को देखो ये दिया, ये दिया, ये और ये भी हमको पता ही है, ये कितना दिया 90 डिग्री, ये 90 का साइन होता है किसका, 90 डिग्री का। तो बी भी हमको दिया हुआ है, सी हमको पहले से दिया हुआ है और डी हमको अच्छी तरीके से पता हुआ है, ठीक है। देखो तो ये तो हो गया। अब देखो आगे देखो क्या करना है हमें, एंगल देखो एक्स, सारे एंगलों को सम करो, एक्सटीरियर एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस देखो ये एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, तो कितना 90 डिग्री प्लस ये कितना मान लो मैं 90 डिग्री प्लस ये कितना दिया डी वाला 70 डिग्री प्लस 360 डिग्री, क्योंकि सभी एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री, है ना, सभी एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ लिखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, ओके। देखो एक्स, आप देखो ये कितना हो गया 90 90 180 180 और 270 और 270 और 70 कितना हो गया 270 के बाद कितना हो गया, देखो यहाँ तक अपन आ गया 270 डिग्री, ऐसे प्लस कर लो आपको समझ में 19 19 90, देखो 19 90 19 और 70, देखो 0 18 27 और 27 और 7 34, है ना, कितना हो गया प्लस 340 डिग्री 340 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 34, देखो एक्स इक्वल टू 360 कितना बचेगा, इसमें से माइनस करोगे आप कितना बचेगा 20 डिग्री, तो हमारा एक्स बराबर आ गया है कितना 20 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कितना होगा एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री, ओके, ठीक है। ये हमने कुछ क्वेश्चन को टैकल कर लिया और आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने अच्छी तरीके से टैकल